हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न पत्र करवाने जा रही हूँ। मतलब 1 से 6 तक के अध्याय में जितने भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट्स है वो सब मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, जिस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? क इतिहास, ख प्राक इतिहास, ग उत्तर इतिहास या घ मध्य इतिहास। इसका सही जवाब होगा ख प्राक इतिहास। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस युग में लोहे का आविष्कार हुआ? क वैदिक युग, ख पाषाण युग, ग ताम्र युग या घ कांस्य युग। इसका उत्तर होगा क वैदिक युग। तीसरा प्रश्न है, वे उपकरण जो बड़े थे और जिन्हें काटकर चाकू और बर्छी बनाया गया, इनमें से क्या कहलाते थे? क कोर उपकरण, ख ब्लेड औजार, ग सल्क उपकरण या घ पेन उपकरण। इसका सही जवाब होगा ख ब्लेड औजार। चौथा प्रश्न है, गर्तवास इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? क लेह, ख अहोम, ग बुर्जहोम या घ अरिकामेडू। इसका सही उत्तर होगा ग बुर्जहोम। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, नवपाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? क पहिया, ख लोहा, ग पाषाण, घ कांस्य। सही उत्तर होगा क पहिया। ठीक है। छठा प्रश्न है, किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया? क कुत्ता, ख गाय, ग घोड़ा या घ सांड। तो सही उत्तर होगा क कुत्ता। सातवां प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य का शासक था? क मगध, ख अवंती, ग कौशल, घ वत्स। तो सही उत्तर होगा क मगध। आठवां प्रश्न है, जातक कथाओं में इनमें से किसके जन्मों की चर्चा है? क महावीर, ख बुद्ध, ग राम, घ कृष्ण। सही उत्तर होगा क महावीर। दूसरा में हम लोग का है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, देश उन घटनाओं से संबंधित है जो अतीत में घटी थी। उत्तर होगा इतिहास। दूसरा प्रश्न है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा देश में मिली है। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश देश महान शक्ति पर आधारित है। उत्तर होगा 4। चौथा प्रश्न है, जिन शब्द का अर्थ देश, जयशील। पांचवा प्रश्न है, कंबोडिया में एक देश मंदिर है जिसे अंकोर वाट मंदिर कहते हैं। उत्तर होगा विष्णु। छठा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट देश में हुआ था। उत्तर होगा लुम्बिनी। तीसरा में है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। ठीक है। पहला है जनपद, आर्य बस्तियों के बड़े फैली हुई इलाकों को जनपद कहा जाता था। दूसरा है उपनिषद, उपनिषद हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें भारतीय दर्शन और चिंतन पर चर्चा की गई है और वेदों की व्याख्या की गई है। तीसरा है वर्ण व्यवस्था, समाज वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा का प्रश्न उत्तर है सारा कुछ। ठीक है। पहला प्रश्न है, लौकिक साहित्य क्या है? उत्तर होगा इसमें जीवनियां, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में उपयोगी जानकारी देता है। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अष्टमार्ग में कौन सी बातें शामिल है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म के अष्टमार्ग में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला सही विश्वास, दूसरा सही विचार, तीसरा सही वाणी, चौथा सही मार्ग, पांचवा सही प्रयास, छठा सही कर्म, सातवां आजीविका यानी रोजगार के लिए सही साधन, आठवां सही ध्यान से अपने आप को जानने की कोशिश करना। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अजातशत्रु कौन था? उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर होगा अजातशत्रु लगभग 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक मगध का शासक रहा। कौशला देवी की मृत्यु के बाद उसके भाई ने
काशी शहर वापस ले लिया। इसके कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। चौथा प्रश्न है, 4 वेदों और किसी एक उपनिषद के नाम लिखें। उत्तर होगा 4 वेदों के नाम इस प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर होगा हड़प्पा के लोगों द्वारा पशुपति को एक प्रमुख इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता था। इस हड़प्पा के लोग पेड़ों तथा जानवरों की पूजा करते थे। 5वां का जो भी प्रश्न है वो सारे थोड़ा लंबे होंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, अभिलेख क्या है। प्राचीन भारत के विषय में इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। उत्तर होगा पत्थर, धातु आदि पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन भारत में शिलाखंडों, स्तंभों तथा धातु पत्रों पर अभिलेख मिले हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मुद्राओं पर मिले हैं। अशोक द्वारा पत्थर पर खुदवाए गए शिलालेख उसकी धार्मिक मान्यताओं और उसके प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा प्रश्न है हम लोग का, वैदिक युग के धर्म और धार्मिक प्रथाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर होगा ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म बहुत सरल था। लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे। वे अनेक देवी देवताओं को मानते थे। प्रकाश के स्रोत के रूप में सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। तूफान, वर्षा तथा जल के देवता इंद्र थे। वे सबसे अधिक लोकप्रिय देवता था। आर्यों को आग के रूप में अग्निदेव प्रकट होते थे। आर्य लोग यज्ञ करके और बलि देकर अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे। वे देवताओं को भी दूध, अन्न तथा सोमरस आपूर्ति करते थे। उत्तर वैदिक युग में कुछ नए देवता अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। वीरगाथा काल के सबसे लोकप्रिय इष्ट देव राम और कृष्ण थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार पर एक नोट लिखें। उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। इसमें एक खुला आंगन था और चारों ओर बरामदे थे। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना था, जिसके ऊपर प्लास्टर करके उसकी दीवारें जलरोधी बना दी गई थी। तरुण ताल 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। उसमें भरने के लिए पानी एक निकस्त कुएं से लिया जाता था। इस स्नानागार का उपयोग महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता था। चौथा प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के कारण क्या कारण है। उत्तर होगा प्राचीन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, नदी के पानी का प्रयोग फल, सब्जियां तथा अनाज की फसलें उगाने के लिए किया जा सकता था। मनुष्य मछलियां और कई प्रकार के जल पक्षी भी खाता था। दूसरा कारण है, पशुओं के चरने के लिए चारागाह पास से ही होता था। तीसरा कारण है, घाटियों की जलवायु गर्म तथा सुहावनी थी। घाटियों में कभी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी। चौथा कारण है, नदियों से संचार तथा परिवहन के साधन सुलभ हो जाते थे। प्राचीन युग में नगरों को जोड़ने वाली लंबी या अच्छी सड़कें नहीं थी। पांचवा प्रश्न है, ताम्रपाषाण युग की एक प्रसिद्ध बस्ती इनाम गांव पर एक नोट लिखें। उत्तर होगा भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर पूरे उप महाद्वीप में व्यापक रूप से पाई गई हैं। भारत में घोर नदी के तट पर स्थित इनाम गांव
में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां अत्यंत व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। ये मानव बस्तियां 3600 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच बसी हुई थी। इनाम गांव के मिट्टी से बने हुए लगभग 140 आयताकार मकान मिले हैं। इनमें से अधिकांश घरों में 1 या 2 कमरे बने हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ एक अन्न भंडार भी मिला है। यहाँ गांव का मुखिया किसानों से कर के रूप में प्राप्त अनाज एकत्रित करके रखता था। ठीक है, तो मैं सारे प्रश्नों तो सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।